सुल्तान राही को हीरो बनाने के लिए किसने कहानी बदल दी थी? सुल्तान राही को मामूली मुआवजे पर फिल्म में काम क्यों करना पड़ा? पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के बेताज बादशाह सुल्तान राही ऐसे फनकार थे जिनका नाम पंजाबी फिल्मों की कामयाबी की जमानत समझा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 800 से ज्यादा फिल्मों में काम करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले सुल्तान राही पर इतना बुरा वक्त आ गया था कि उन्हें कोई भी फिल्म में काम देना नहीं चाहता था। सुल्तान राही को इंडस्ट्री का सुल्तान राही बनाने वाले सीनियर हदायतकार हसन अस्करी ने एक इंटरव्यू के दौरान अपने दोस्त की शख्सियत और कैरियर से मुतालिक माजी की कुछ खूबसूरत यादें बयान की। हसन अस्करी के साथ सुल्तान राही की सुपर हिट फिल्में हैं। मारूफ हदायतकार इस बात को तस्लीम करते हैं कि सुल्तान राही के जाने का पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के बाद सबसे ज्यादा नुकसान मुझे पहुंचा, क्योंकि मेरी उनके साथ जो दोस्ती थी वो मेरे लिए बहुत दुश्मनियां पैदा कर गई। वो इसलिए कि जब कोई फिल्म का स्क्रिप्ट सुल्तान राही को सुनाया जाता तो वो भरे मजमे में लोगों से पूछते कि इस फिल्म को पाकिस्तान में कौन सा डायरेक्टर बना सकता है। तो उस वक्त मेरे मुखालफीन भी हुआ करते थे और वो भी सुल्तान राही को कहते थे कि स्क्रिप्ट पर फिल्म सिर्फ हसन अस्करी ही बना सकते हैं। ये वो बात थी जो सुल्तान राही उन सब के मुंह से सुनना चाहते थे और खुश होते थे। दौरान इंटरव्यू उन्होंने बताया कि अपने कैरियर की पहली फिल्म खून पसीना के लिए सुल्तान राही को कास्ट करना चाहा, लेकिन सुल्तान राही ने उन्हें इनकार कर दिया। ये 1970 की बात है जब सुल्तान राही विलन और एक्स्ट्रा काम करते थे। मुझे सुल्तान राही के इनकार पर कोई मलाल नहीं था, क्योंकि उन दिनों उनसे मेरी शनासाई नहीं थी। हसन अस्करी का कहना था कि मुझे उस फिल्म के लिए एक मनफी रोल में ऐसे किरदार की जरूरत थी जो सुल्तान राही ही कर सकते थे। उन्होंने बताया कि इससे पहले सुल्तान राही चंद सजना फिल्म कर चुके थे। सुल्तान राही के मेरी फिल्म खून पसीना में काम ना करने की वजह मुझे ये लगी कि उस दौर में हदायतकार की उम्र 40 से 50 साल होती थी और उसके बालों में सफेदी होती थी, लेकिन मैं 23 बरस का नौजवान था और जिसका कोई तजर्बा भी नहीं था और मैं फिल्म बना रहा था। सुल्तान राही और मेरी उम्र में 14 साल का फर्क था। हदायतकार का मजीद बताना था कि अदाकार लाला सुधेर ने सुल्तान राही को समझाया कि तुम फिल्म करो, क्योंकि सुधेर जितने बड़े एक्टर थे उन्हें उससे ज्यादा डायरेक्शन की समझ बूझ थी। लाला सुधेर बगावत, साहिल और निशान जैसी फिल्में रजा मीर से करवा चुके थे। मेरी तरबियत में लाला सुधेर का हाथ था। वो मेरी जुस्तजू, लगन और शौक देखकर खुश होते थे और उन्होंने ही मेरी फिल्म खून पसीना के लिए सुल्तान राही को आमादा किया। हसन अस्करी ने कहा कि सुल्तान राही बड़े बाअदब इंसान थे और बुलंद पाया एहसास करने वाला दिल रखते थे। यूं सुल्तान राही से मेरा पहला तारुफ था और फिल्म का पहला सीन अक्सबंदी करने के बाद मेरी उनके साथ मुलाकातें शुरू हो गई और हमारा बड़ा पुख्ता ताल्लुक बन गया। और जब भी सुल्तान राही फिल्म की शूटिंग के लिए आते तो वो मेरे घुटनों को हाथ लगाते। सुल्तान राही का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में बिल्कुल सही आया है और वो इसके लायक भी थे। सुल्तान राही ने कभी भी किसी डायरेक्टर की डायरेक्शन में मुदाखलत नहीं की, हालांकि वो भी फिल्म और डायरेक्शन से वाकफियत रखते थे। सीनियर हदायतकार ने बताया कि सुल्तान राही के दिल में भी विलन से हीरो बनने की ख्वाहिश थी और मैंने सुल्तान राही को खून पसीना में विलन का रोल दिया। फिर जब हमारी दोस्ती गहरी हो गई तो उन्होंने मुझसे अपने हीरो बनने की ख्वाहिश का इजहार किया। हसन अस्करी का बताना था कि सुल्तान राही की ख्वाहिश को मैंने पंजाबी फिल्म सर धड़ दी बाजी में पूरा किया। इस फिल्म में सुल्तान राही को बतौर विलन कास्ट किया था, लेकिन मैंने इस फिल्म की कहानी को बदलकर विलन को हीरो बना दिया। इसमें नाहिद सुल्तान राही की हीरोइन थी। हसन अस्करी बताते हैं कि सुल्तान राही को सुल्तान राही बनाने में डायरेक्टर इकबाल कश्मीरी का भी बड़ा हाथ है। वशीरा से पहले सुल्तान राही की फिल्म बाबुल थी, जिसमें सुल्तान राही का मनफी किरदार से मस्बत किरदार है और इस फिल्म में वो अवामी रूप में लोगों के सामने आता है। फिल्म कामयाब थी। डायरेक्टर असलम डार ने फिल्म वशीरा बनाई तो उस वक्त वो ये रोल अदाकार सावन से करवाना चाहते थे, लेकिन सावन के इनकार के बाद असलम डार ने ये रोल सुल्तान राही से करवाया और अगर सावन इस किरदार के लिए इनकार न करते तो शायद लोगों को सुल्तान राही जैसा अच्छा अदाकार न मिलता। बशीरा के बाद सुल्तान राही लोगों का हीरो बन चुका था। फिल्म बशीरा ने फिल्म इंडस्ट्री को नया रुझान दिया था, जिसमें सुल्तान राही ने जागीरदारी निजाम को जिस तरह ज़द-ओ-क़ौफ़ किया वो जागीरदारी निजाम पर बहुत बड़ी ज़र्ब थी। ये फिल्म भी बेपनाह कामयाब हुई थी, लेकिन ये ट्रेंड ज्यादा अरसे नहीं चल सका। इस दौर के फिल्म मेकर्स ने बशीरा से मिलती जुलती फिल्में बनाना शुरू कर दी, लेकिन उन फिल्मों को इतनी पजीराई नहीं मिली जितनी बशीरा को मिली थी। इसके बाद बनने वाली फिल्में फ्लॉप होती रहीं। हसन अस्करी ने बताया कि फिर सुल्तान राही पर एक ऐसा बुरा दौर भी आया कि मैक्लोर रोड के फिल्मी दफातर से सुल्तान राही की तस्वीर भी उतार दी गयी। फिल्म मौला जट बशीरा के बहुत अरसे बाद की फिल्म है। सुल्तान राही के इतने बुरे हालात हो गए कि घर चलाने के लिए उन्हें उस जमाने में एक फिल्म शीदा पिस्तौल में मामूली मुआवजे पर गेस्ट रोल करना पड़ा था। हदायतकार ने कहा कि मुझ
पर और सुल्तान राही पर एक साथ बुरा वक्त आया। मेरी नई नई शादी हुई थी। हम दोनों ने फैसला लिया कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। इस दौर में सुल्तान राही को एक फिल्म चाहिए थी जो कम से कम उनको फिर से बशीरा बना दे। उस वक्त कोई डायरेक्टर सुल्तान राही को फिल्म में लेकर रिस्क नहीं लेना चाहता था और फिर ऊपर से सुल्तान राही हीरो बनना चाहते थे। उस वक्त हमारे साथ हीरो बहुत खुश शक्ल थे और सुल्तान राही में हीरो वाली कोई भी बात नहीं थी। सुल्तान राही बज़ाहिर बहुत खूबसूरत थे, इसमें कोई शक नहीं। उनकी आंखें बहुत खूबसूरत थीं। अब तक के लिए इतना ही। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।